वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 5 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 5 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,729 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,686 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 30 है। सारनाथ थाना क्षेत्र के पहाड़िया चौराहे पर एक बिल्डिंग में स्थित स्पा पार्लर के सामने अचानक फर्श पर गिरी युवती की मौत होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दे दी है। बलिया से परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी सारनाथ ने मंगलवार को ही स्पा का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसे संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। कोतवाली थाना अंतर्गत सूद टोला इलाके में 4 मंजिला मकान के अंतिम तल पर आग लगने से एक वृद्ध महिला की जलकर मौत हो गई। महिला अपने घर में अंतिम तल पर अकेले ही रहती थी। फिलहाल आग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, पर तब तक वृद्धा की मौत हो चुकी थी। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत यही थी कि कमरे में रखा हुआ गैस सिलेंडर फटा नहीं, वरना और बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। चंद्र जी कहाँ रहते हैं? इसी में रहते हैं। क्या मोहल्ले का नाम क्या है? सूद टोला के 25/88 सूद टोला। क्या घटना हुआ है? पूरी घटना बताएं। ऐसा कि सुबह इसमें से आवाज़ आई, हम लोगों को आवाज़ आने के बाद धुआं दिखा। अच्छा। जब धुआं दिखा तो हम लोग सोचे कि आग लग गई और टीवी चल रही थी। अच्छा। उनके भाई आए, खोल करके टीवी बंद किए और उसके बाद कहा आग लग गई है भीतर। तो हम लोग सोचे कि अंदर होगी नहीं, बाजार गई होगी। तो हम लोग अपना आग बुझाने में लग गए, बस यही काम किया हम लोगों ने। ये कौन है महिला की? ये चचेरे भाई की बहू है। क्या नाम है? सुनीला शुक्ला। उम्र क्या होगी लमसम में? उम्र 55-60 के आसपास। खिड़किया घाट पर डीएवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेटों ने पुनीत सागर अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम किया। इसी के तहत कैडेटों ने घाट की सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर डीएवी के शिक्षक और एनसीसी अधिकारी मोहम्मद शहीद ने बताया कि लोगों को घाटों की सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य है कि आम जनता साफ सफाई को लेकर जागरूक हो, जिससे वो अपने आसपास गली मोहल्लों की साफ सफाई बनाए रखे। और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा। सबसे पहले स्वयं से मेरे परिवार से। देवी देवताओं की अपमानजनक तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करने वाले पर वाराणसी में तैनात सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर सेल की मदद से वाराणसी पुलिस प्रकरण की जांच में लग गई है। वाराणसी कमिश्नरेट ने साइबर सेल प्रभारी शांतनु सिंह की तहरीर पर यह कार्रवाई की है। साइबर सेल प्रभारी ने बताया कि वो अपना ट्विटर अकाउंट देख रहे थे। उसी समय एक ट्विटर आईडी पर हिंदू देवी देवताओं से संबंधित अपमानजनक ट्वीट किए गए थे, जिसमें फोटो भी ट्वीट की गई थी। इस ट्वीट से धर्म विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थी। साथ ही समाज से शांति व्यवस्था अभंग होने के साथ ही सामाजिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़ता। इस पर उक्त ट्विटर हैंडल के संचालक उमर शब्बीर पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की तहरीर कैंट थाने में दी है। गंगा दशहरा भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में जब बुधवार दिन था और हस्त नक्षत्र था, तब गंगा का अवतरण हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये बात एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष विनय कुमार पांडे ने बताई। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा पर 10 तरह के जो पाप ऋषि मुनियों ने बताए हैं, उनसे गंगा स्नान करके मुक्ति मिलती है। प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया कि इस पर्व का नाम गंगा दशहरा इसलिए पड़ा कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में पापों का वर्गीकरण करते हुए ऋषियों ने 10 तरह के पाप बताए हैं, जिसमें झूठ बोलना, दूर की स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालना, दूसरे का मुद्रा हरण करना, दूसरे की वृत्ति का हरण करना, किसी को कष्ट देना इत्यादि 10 पाप हैं।
उन 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली ये तिथि दर्शन होती है। करते हैं, गंगा पूजन करते हैं और यथाशक्ति गरीबों को और जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए दान करते हैं, तो सुबह ज़्यादा उत्तम है। वैसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। तिथि कब समाप्त हो रही है इस पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसका संबंध पर्व से नहीं होता। तिथि कब समाप्त हो रही है इसका सिर्फ गंगा दशहरा कब पड़ेगा इसके निर्धारण में आवश्यकता है। एक बार गंगा दशहरा का निर्धारण हो गया तो फिर दशमी कब समाप्त हो रही है इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के राग भोग पूजा अर्चना के लिए डाली गई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर जिला जज ने बुधवार को सुनवाई की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता ने इस बात को अर्जेंट टाइप का बताकर ग्रीष्मावकाश में वेकेशन जज से सुनवाई की मांग की थी, जिस पर जज ने आज टिप्पणी करते हुए इसे अर्जेंट वाद मानने से इनकार कर दिया और याचिका लौटाते हुए जुलाई में अदालत खुलने के बाद याचिका पेश करने को कहा है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ जगतगुरु शंकराचार्य के निर्देश के क्रम में शनिवार को ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना और राग भोग के लिए जाने के लिए निकले थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें मठ से निकलने से रोक दिया था। जो अर्जेंसी नहीं माना है और मानने वाले जो अर्जेंसी माने या न माने, दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने अर्जेंसी के संदर्भ में जो है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उस आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने प्रार्थना पत्र और लीगल नोटिस माननीय जिलाधिकारी महोदय को स्वामी जी की तरफ से आज रिसीव करा दिया है। और जब वह रिसीव हो गया तो उसकी सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगी कि आखिर जब शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है क्या उसके अधिकार हैं उससे वंचित किया जाए कि उसके अधिकार को आगे बढ़ाया जाए। इस बिंदु पर जो है अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज भी हम लोगों ने कापी दिया है और लीगल नोटिस दिया और उसको रिसीव कराया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का 108 घंटे चला अनशन समाप्त हो चुका है। शनिवार से अंजल त्याग कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा और राग भोग पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये अनशन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर तोड़ा है। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का भी ऐलान किया है। वहीं इन सबके बीच डीएम वाराणसी को स्वामी जी की तरफ से उनके अधिवक्ता ने लीगल नोटिस भेजी है और 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी विडंबना है कि काशी में भगवान शंकर भूखे हैं, पूरे विश्व को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। उनके अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीएम ने बिना सोचे विचारे मुस्लिम पक्ष को वजू करने का अधिकार दे दिया और नमाज पढ़ने का अधिकार दे दिया और हिंदू पक्ष के लोगों को वहां मिले शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया। कानपुर में हुई हिंसात्मक घटना के बाद शहर काजी हाजी अब्दुल के बयान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा और प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा उससे कानून सख्ती से निपटेगा और हर किसी के बयानों पर सरकार की प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर अखिलेश यादव को केवल वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जो निर्णय लेना था वो ले चुका है। भाजपा एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार यूपी में चुनाव जीत रही है। डिप्टी सीएम एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा काशी क्षेत्र कार्यालय में बूथ लेवल सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और विभागीय समीक्षा बैठक भी सर्किट हाउस में। विपक्ष के जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव का कहना है कि केवल और केवल कार्रवाई जो है औपचारिकता है। क्या सर इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? इसमें कोई प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जिस विषय पे वो बयानबाजी कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से श्री अखिलेश यादव जी वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय लेना था वो निर्णय लिया है, उस पर कोई सवाल जवाब की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक भाजपा की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार 4 बार से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है। श्री अखिलेश यादव जी लगातार 4 बार से हार रहे हैं। वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, भविष्य की राजनीतिक तलाश रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी अभी 25 साल तक नहीं मिलेगी। सर, चुनाव में डिवीजन को जो है धमकी मिली है सर, रवि कुमार दिवाकर को धमकी मिली है या रवि मामले की सुनवाई में जो धमकी का कोई मामला होगा सुरक्षा की चिंता की जाएगी। मैदान में चुनाव में अखिलेश यादव हम कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में 2 सीटें भाजपा की बढ़ जाएंगी। विगत दिनों एक रिहायशी इलाके के बिल्डिंग में लगी आग को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट ए सतीश गणेश ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी को फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए थे। ऑडिट के दौरान कमिश्नरेट के कई अपार्टमेंट, होटल, संस्थाओं, भवनों का अग्नि सुरक्षा रिव्यू किया गया, जिसमें कई कमियां पाई गई। भवन स्वामियों को 7 दिन का वक्त देते हुए सभी कमियों को दूर करने के लिए कहा गया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए निर्देशित किया गया था, पर अब तक शहर के 24 अपार्टमेंट के मालिकों ने
नो ड्यूज नहीं लिया, जिस पर सीपीए सतीश गणेश ने 24 प्रतिष्ठानों को 7 दिन की नोटिस जारी की है। यदि फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।